जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल यू आर गुड एंड वेल। और यहाँ हम आज एस्ट्रो वास्तु के लिए इकट्ठे हुए हैं। मोस्ट वेलकम फॉर द वर्कशॉप। और देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट किसी ने भी वीडियोस नहीं ऑन किए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस ऑन करेंगे तो मैं आपसे वर्चुअली थोड़ा कनेक्ट कर पाऊंगी तो देख पाऊंगी, भावों को समझ पाऊंगी, तो हो सकता है कुछ समझा पाए और समझ पाए ठीक से ज्यादा बेहतर। तो वो बेटर रहता है कि हम कभी भी किसी भी क्लास को ज्वाइन करें तो हम विजुअली कनेक्टेड रहें एक दूसरे से। दूसरा, जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो वो हैंड रेज करेगा, देन हम उसका क्वेश्चंस को वर्कशॉप के एंड में सबके क्वेश्चंस ले लिए जाएंगे। बीच में जब तक वर्कशॉप चल रही है बीच में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपने अपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे और देन हम पूछ लेंगे हैंड रेज करके। और सबके डाउट्स का कोशिश करूंगी सारा आंसर दें, हम अपने कंटेंट्स के बारे में सब चीजें बता पाए कि आप लोग क्या पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। जैसे कि हमारा टॉपिक है एस्ट्रो वास्तु। ठीक, तो एस्ट्रो प्लस वास्तु मीन्स एस्ट्रोलॉजी को हम वास्तु के संग लिंकअप करके अपने एनर्जीज को, अपने चारों ओर के वातावरण को, घर के वातावरण को, या फिर अपने कर्म स्थल को, या फिर अपनी इच्छाओं को कैसे परिपूर्ण कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर कैसे सुधार सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंगली बैलेंस करके चल सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से हम क्या समझते हैं? एस्ट्रोलॉजी क्या है? ज्योतिष विज्ञान, जो ये बताता है हमें कि सोलर सिस्टम में जो नवग्रह हैं, ऑल वी नोस कि 9 ग्रह होते हैं और उनका जो इम्पैक्ट है हम पे पड़ता है। ठीक, तो मनुष्य का जब, किसी भी व्यक्ति का या मनुष्य का जब जन्म होता है उस समय जो तारे और सितारों की या नवग्रह की जो चाल होती है, उस समय की स्थिति को कागज पे जो उतार लेते हैं उसको क्या कहते हैं हम? जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली, जिसको आप जानते हैं कि दैट टाइम ड्यूरिंग द बर्थ, ऑन द टाइम ऑफ बर्थ, आपके तारे सितारे या ग्रहों की जो, नक्षत्रों की जो रूपरेखा थी, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एरिया में, वो चीज किस तरह आपको लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट करेगी। जैसे नवग्रह भगवान विष्णु के बनाए हुए अंश, 9 अंश। तो जैसे आप लोग समझते हैं नवग्रह तो डर। बेसिकली इस क्लास में जितनी भी एस्ट्रो वास्तु की हमारी जर्नी रहेगी, इसमें डर नाम की एक चीज नहीं रहेगी, बिकॉज इस क्लास में आपको मैं 9 नए दोस्तों से मिलाऊंगी। आपके कैसे उन दोस्तों को साथ में लेके हमें चलना है। अब मैं जन्म पत्री की बात करी थी कि जन्म के समय जो घटनाएं होती हैं या घटनाएं निर्धारित कर दी गई हैं कि आपके लाइफ का जन्म पत्रिका के साथ एक पैटर्न बना दिया गया है कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ये चलता है तो इसके लिए लाभ, नहीं तो कुछ ऑब्स्टिकल। तो जन्म पत्रिका क्या बताती है हमें कि एक ईश्वर ने, जो हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु हैं, उन्होंने हमारे लिए एक ट्रैक बनाया है नवग्रह का। ठीक है, वो जो नवग्रह अलग अलग समय पे, जैसे दशाएं या ग्रह दशाएं, आप लोग सब जानते हैं कि इस समय मेरी ये दशा चल रही है या उस समय वो दशा चल रही थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो लाइफ लॉन्ग किसी न किसी ग्रह का इम्पैक्ट आपके ऊपर रहता है। तो एक पैटर्न बनाया गया है कि इतने साल से इतने साल या इतने महीने या इतने दिन ये ग्रह आपको सपोर्ट करेगा, उसके बाद ये ग्रह, उसके बाद दूसरा ग्रह, उसके बाद दूसरा ग्रह। तो लाइक एक ट्रैक बना दिया गया है कि उस ट्रैक में जो एट्रीब्यूट्स हैं ग्रह के, उसके अकॉर्डिंग हमारी कैसी वर्किंग होनी चाहिए, तो हमारी गाड़ी पटरी में चलेगी। कि ग्रह जो कह रहा है, ग्रह जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसके अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम ट्रैक पे हैं। और जैसे ही हम अगेंस्ट चलते हैं तो वो जो हमारा दोस्त होगा ना, थोड़ा सा हमसे नाराज हो जाता है।
जो एक ग्रह जिसकी महादशा आई, सोचिए, शनि समझ लें हम। और शनि की महादशा आई क्योंकि मोस्टली लोग क्या शनि से डरते हैं, वो यही सोचेंगे कि शनि की दशा आई, अब क्या कर। तो दैट टाइम हम उसको कैसे अलाइन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे स्मूथ बना सकते हैं, एक ये चीज पढ़ेंगे हम कि ग्रहों को कैसे अलाइन करना है। क्योंकि नवग्रह में जो रेगुलर मूवमेंट है, रेगुलर ही मूव करते हैं ग्रह, ऐसी बात तो है नहीं कि कभी भी आगे सौर मंडल में ग्रह मूव नहीं कर रहे हैं कि आपकी कुंडली में जो छप गया बस उसके अकॉर्डिंगली वर्क होगा। जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में या फिर इम्पैक्ट डालता है आपके माइंड में। उस इम्पैक्ट से क्या होता है कि आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, इमोशंस डेवलप होते हैं, और उन इमोशंस के अकॉर्डिंग आप क्या लेते हैं, एक्शन। और हर एक्शन का एक होता है रिएक्शन। तो जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो एक रिएक्शन है इसका, सिर्फ आपके ही किए हुए कर्मास का, या फिर जो भी कर्म आपने किए हैं, या फिर जो आप साथ लेके आए हैं, या फिर कभी आपने उस तरह से मूवमेंट करने की कोशिश करी, तो वो चीज आपके जीवन में घटित होती है। और उसके अकॉर्डिंग जब आप एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन मिलता है। जैसे इंग्लिश की कहावत है, नथिंग हैपन्स टू यू, इट्स हैपन बिकॉज ऑफ यू। कोई भी चीज आपके साथ नहीं होती है, आपके कारण होती है कि आपने क्या किया, जो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आया। जैसे सेम कि शनि का बात करते हैं हम, कि मोस्टली सब पीपल को ये लगता है कि मेरी शनि की 7.5 है, शनि की दशा आ गई, अब मैं डर गया। मैम क्या करें, शनि चल रहा है ना, इसलिए ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। नवग्रह में जब हम पढ़ते हैं, मानते हैं, तब शनि के लिए हम क्या कहते हैं, बेस्ट टीचर। ये सब जानते होंगे, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी हर कोई जानता है कि लाइफ लॉन्ग की शनि की दशा, राहु की दशा क्या चीज क्या करती है। तो फिर इसमें क्या होता है कि शनि क्या है, हमारे बेस्ट मेंटर, टीचर, कोच। तो आप सबने मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा सिंह भाग, देखी है सबने, हैंड रेज कीजिए। सबने देखी है कि नहीं? लगभग लगभग स्टोरी तो सबकी पता ही होगी, सबको पता होगी कि भाग मिल्खा सिंह भाग की स्टोरी क्या थी। उसमें उन्होंने क्या करना चाहा कि उनका था कि मुझे रनर बनना है, दौड़ेंगे वो। ठीक। उनके मेंटर ने क्या किया, उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। ठीक। क्या कभी उस मेंटर ने ये कहा कि तुम्हारे पैर में घाव है या दर्द है तुम बैठ जाओ? जब जब वो एक बार बैठा तो उसने मोटिवेट किया, ये तो उठ जाओ दौड़। अगर वो उस समय नहीं दौड़ेगा तो मेंटर क्या करेगा, किसी का कोच क्या करेगा, उसको थपथपाएगा, उठ भाई उठ, देखो दौड़ना है। क्यों? क्योंकि तेरा गोल बहुत बड़ा है। दैट टाइम नहीं बैठेगा, नहीं खड़ा हुआ तो मुक्का मारा, गिरा दिए कि तुम काबिल नहीं हो। फिर मिल्खा सिंह ने क्या किया, जैसे ही उसने मोटिवेट किया कि दौड़, उसने दौड़ा। मीन्स अपने कोच की बात मानी। जब हमने अपने कोच की बात मानी तो हमें क्या मिला, नाम, मिल्खा सिंह। क्योंकि वो कोच जानता था कि शिष्य जो है मेरा ये कैपेबल है बहुत अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जरूरत है मेहनत की। अगर वो दैट टाइम वो मेहनत नहीं करता तो क्या वो अचीवमेंट उसको मिल जाते? क्या वो मेंटर जिसको हम शनि कहते हैं, अगर वो आपकी लाइफ में रोड़े या फिर रुकावट या किसी चीज के लिए ऑब्स्टिकल ला रहा है, उसको ओवरकम नहीं करवाता या नहीं सीखते हम उसको ओवरकम करना, तो क्या हम जो चीज हमारे लिए विधाता ने अच्छी लिखी है उसको अचीव कर पाएंगे? किसी चीज को मांझने पे ही वो चमकता है। हीरा भी 100 बार तराशा जाता है तब जाके, बेस्ट क्वालिटी का हीरा वो जो सबसे ज्यादा चमकता है, वो जितना तराशा जाए वो, कितनी कटिंग होने के बाद वो चमकता है।
तो जो लोग कहते हैं कि हाय शनि, और कोई मेरे से पूछे तो शनि की दशा से अच्छी और कोई दशा ही नहीं होती। बस हमको क्या है, उसको अलाइन करना नहीं आता कि दैट टाइम मेरा प्लेनेट क्या चाहता है मेरे से। और इंसान क्या करता है, भाई मेरी शनि की दशा आ गई है, एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसने कहा हाँ तुम्हारी शनि की दशा है, इतने इतने रुपए मुझे दे दो और ऐसा करो, एक घी का, एक तेल का दीपक लिया और रोज शनि के मंदिर में लगाओ। तो आपको क्या लगता है, जो इतना बड़ा शनि का जो ग्रह है, प्लेनेट है, जो मूवमेंट में पृथ्वी के करीब आया है, जो उसकी तरंगे हम पे पड़ रही हैं, क्या उस दिए की रोशनी या दिया छोटा सा उसकी तरंगों को रोक पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके लिए करना क्या है, खुद को अलाइन करना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं लाइफ में, हमारा गोल क्या है और हमें कैसे उसको अचीव करने हैं अकॉर्डिंग टू आवर कुंडली। इसमें एक चीज और है कि जैसे अब सोचिए कि शनि से लेके कोई इंसान मेरे पास आए और मुझसे कहे कि मैम मैं क्या करूं, तो केवल एक स्विच नोट के लिए अगर मैं कहती हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर कि दीपक जला लो, लेकिन दीपक जलाने से पहले मैं 1 घंटा उसकी काउंसलिंग करूंगी, उसको समझाऊंगी कि तुम्हारा वर्क ऐसा है और वर्क पैटर्न ऐसा होना चाहिए। अगर तुम उसके लिए रेडी हो तो ये दीपक जलाओ, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ना। इसके लिए एक स्टोरी है कि एक मधुमक्खी थी, ठीक, अक्सर करके मैं सुनाती हूँ। एक मधुमक्खी थी और बचपन से रेशम के कीड़ों के संग पली बढ़ी, ठीक। उसने बचपन से सीखा कि कैसे बेस्ट क्वालिटी का रेशम बनता है। बहुत होशियार थी, मतलब इतना सुंदर तरीके सीखा कि अगर वो किसी बच्चे को भी सिखा देना तो वो भी रेशम बनाना सीख जाए। लेकिन जब उसने खुद रेशम बना, जब उसकी उम्र आई और उससे कहा कि अब तुम रेशम बनाओ, क्योंकि वो अपने आप को जानती नहीं थी, तो उसने लाख कोशिश करी, लाख कोशिश करी, लेकिन उससे रेशम नहीं बना, ठीक। उसकी कुंडली में लिखा था कि वो वर्क बहुत अच्छा कर सकती है, हार्ड वर्क देगी तो रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड हाउस फोर्थ हाउस से रिलेट कर रहा था, तो घर में बैठ के अगर कर्म करेगी धन लाभ होगा। लेकिन वो मधुमक्खी परेशान कि मैं इतना वर्क करती हूँ लेकिन मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं कुछ बना ही नहीं पाती, अच्छा क्यों नहीं होता मेरे से। वो आई, सोचिए, जितेंद्र जी के पास, ठीक है। जितेंद्र जी ने उसकी कुंडली देखी, 2 मिनट लगन देखा, सुबह तो क्लास पढ़ने के बाद 2 मिनट लगन देखा, मुस्कुराए और उससे कहा कि भाई तुम रेशम का कीड़ा नहीं हो, तुम मधुमक्खी हो। तुम्हारी एक्सपर्टीज शहद बनाने में हो सकती है, लेकिन तुम चाह के भी रेशम नहीं बना सकती। हमारा काम क्या है कि इंसान को उसके सही कर्म से कैसे अलाइन कर दे, जिससे कि वो उसके टुवर्ड्स हार्ड वर्क करके धन अर्जित कर सके, या फिर नेम ऑफ फेम, या फिर जिस भी मोटिव से जो काम करता है उसको हम ग्रहण कर पाए। बेस मोटिव ये रहने चाहिए एस्ट्रोलॉजर का। अब इस पे एक और क्वेश्चन कि अगर वो मधुमक्खी कहे नहीं मैम, मैंने तो बचपन से रेशम बनाना ही सीखा है और मैं रेशम ही बनाना चाहती हूँ, तो कैसे अब मैं इसको अलाइन करूं कि मैं रेशम बना के भी धन अर्जित कर सकूं। तो इस कंडीशन में जब हम कुंडली देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसका 8th हाउस क्या ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति है। तो दैट टाइम में उस मधुमक्खी से, या जितेंद्र जी उस मधुमक्खी से कहेंगे तुम ऐसा करो, 10 15 20 100 200 रेशम के जो बनाने वाले कारीगर हैं उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दो, फैक्ट्री बना लो, रेशम बनाएंगे वो, तुम गाइडेंस दो। तो क्या अब बेस्ट क्वालिटी का रेशम वो अचीव कर सकती है? एब्सोल्युटली करेक्ट। कि अब जो चीज करी उसने, अब वो उस स्थिति में है कि रेशम का ही उद्योग उसने खोल लिया, लेकिन खुद नहीं बनाया, उसने ट्रेनिंग दे दी।
उन वर्कर्स को जिनको नहीं ठीक से आता था, बेस्टीज उसने पकड़ा दी कि इस तरीके से बनाओ तो बना पाओगे, और उसकी फैक्ट्री रन हो गई और धन अर्जित हो गया, या फिर जो उसे चाहिए था वो मिल गया। तो सेम एक काम एक एस्ट्रोलॉजर का, सही एस्ट्रोलॉजर का ये है कि हाउ टू कनेक्ट विथ योर करेक्ट कर्मा, कि जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसको करना क्या है, फर्स्ट ये, और उसको कैसे करना है, सेकंड ये। या तो आप ट्रैक छोड़ें, या फिर इस ट्रैक को कैसे कर सकते हैं वो करना सीख लें। ये दोनों ही तरीके हम इस एस्ट्रो वास्तु क्लास में सीखेंगे। डे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड के बाद एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट मेरी क्लास में तो खुद को पढ़ना बहुत आसानी से सीख जाता है कि अपनी कुंडली पढ़ी, अच्छा मैम इस वजह से मैं ऐसा हूं। और मेरी समझ जहां तक कहती है कि जब इंसान खुद से अलाइन हो जाता है ना, खुद को समझ जाता है, तो दूसरों के समझना तो चुटकी का काम है। मोस्टली लेडीज हैं, और लेडीज आई थिंक सबके सामने वाले के इमोशंस बहुत जल्दी कनेक्ट करती हैं, खुद में पजल्ड रहती हैं। और यहाँ निवारण है उस पजलनेस का, कि पहले खुद को समझो। जब हम खुद को समझ लेंगे ना, तब सामने वाले को कैच करना बहुत इजी हो जाता है, जब हम खुद को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। बहुत लोग होते हैं, मैम मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैम कम्युनिकेशन सीखा है, जुड़ नहीं पा रहे हैं। क्या आपने थर्ड हाउस एक्टिवेट किया? कुंडली में 12 भाव होते हैं, हर एक भाव का अलग अलग इम्पैक्ट होता है। 9 ग्रह हैं, उनकी अलग अलग कहानी है कि अलग अलग नवग्रह, अलग अलग ग्रह क्या क्या करता है। सूर्य आपकी आत्मा है, केतु आपको अध्यात्म से जोड़ेंगे, जुपिटर टीचर लाइन में ले जाएंगे, शनि कर्मा देंगे, मंगल एग्रेशन देंगे, कर्म की ओर ले जाएंगे, एक्शन देंगे, बुध बुद्धि के दाता है। कैसे इन नवग्रह को आपस में जोड़ सकते हैं हम? क्योंकि जब हम कुंडली पढ़ना सीखते हैं, देखते हैं कि एक एक हाउस में कई कई लोग हैं, कई कई ग्रह हैं, तो कैसे इनका कनेक्शन आपस में स्थापित करके, कैसे इनको जोड़ के हम अपनी जिंदगी में स्मूथनेस लाएं, ये सीखेंगे हम। कैसे हम सामने वाले को समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब आज क्लास है किसकी? एस्ट्रो वास्तु की, ठीक। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली आपको समझ में आ गई। राहु आपको डाटा हैंडलिंग वगैरह से जोड़ेगा। बुध है आपकी बुद्धि, अगर मन चंद्रमा के संग बुध आ गए तो दैट टाइम आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। राहु आ गया मून के साथ, दैट टाइम आपके मन में अजीब अजीब से विचार आएंगे, क्योंकि मन मन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी होता है। अब एस्ट्रो वास्तु की क्लास में क्या है, एस्ट्रो वास्तु में हमने क्या सीखा? मोस्टली आई थॉट कि स्टूडेंट जितने भी हैं अटेंडीज वास्तु के हैं। वास्तु में हम क्या सीखते हैं कि कैसे हमारे घर की चार दीवारी में किस तरह का एनर्जीज का फ्लो हम करें, कैसे वो पंच तत्व को मेंटेन करें कि हमारी लाइफ बैलेंस चले। और लोग जो वास्तु कंसल्टेंसी के लिए मेरे पास आते हैं, वो ये मोस्टली कहते हैं कि मैम अभी तक तो यही बिजनेस ठीक था, लेकिन अचानक से ये क्या हो गया? इतने दिनों से तो यही घर मुझे सूट कर रहा था, और अचानक से क्यों आपको ऐसा लगता है कि अब इसमें वास्तु दोष है? तो सेम वही एस्ट्रोलॉजी, कि हर इंसान की दशा, ग्रह दशा, प्रत्यंतर दशा, अंतर्दशा कभी ना कभी चेंज होती है। अब बाय डिफॉल्ट अगर कोई प्लैनेट आपका उस दिशा में, गलत दिशा में बैठा हुआ है और आपको रॉन्ग इम्पैक्ट दे रहा है, तो घर में जो एनर्जीज हैं वो बिगड़ जाती हैं, और उसके इम्पैक्ट आपको आने लग जाते हैं, जिसके थ्रू आपको प्रॉब्लम होती है कि अब क्या होगा। तो दैट टाइम आप वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करते हैं। वास्तु में जनरली क्या है? 16 दिशाएं, 32 द्वार और 45 देवता। इनको अलाइन करके हम घर का वास्तु करना सीखते हैं कि हाउ टू
अलाइन ऑल दीज थिंग्स जिससे हमें ग्रोथ मिले। बेसिकली हर इंसान ये चाहता है कि उसकी लाइफ बैलेंस हो, उसकी लाइफ में ग्रोथ हो। वास्तु अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन जैसे ही हम एस्ट्रोलॉजी को उससे कनेक्ट करते हैं, तो वही एक राजा वाली कथा कि एक राजा हमेशा ये चाहता था कि उसका बेटा ही राजा बने। पुराने जमानों में कुंडली हर किसी की नहीं बनती थी, और वास्तु भी हर कोई नहीं कराता था। 1 BHK या फिर जिसकी झोपड़ी है वो इंसान तो कभी वास्तु कराएगा नहीं आपसे। वास्तु वही कराएगा, क्योंकि कॉस्टली होता है, जिसको इच्छा हो राजा बनने की और जो राजा की तरह ही रहना चाहता है और रह रहा है, और वो ये चाहेगा कि मेरी आगे वाली संतति भी वैसी रहे। तो उस समय राजा क्या करता था कि अपनी कुंडली देखी, उसके अकॉर्डिंग जो उसका पुत्र होगा वो आगे कैसे राजा ही बने, अकॉर्डिंगली अपना घर डिजाइन करवाता था, अपना महल डिजाइन करवाता था कि इस महल का अलाइनमेंट ऐसा हो, इस घर में ग्रह दशा के अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन या आइटम्स ऐसे रखे जाएं जो मेरे बेटे को ही राजा बने। ठीक, इसलिए एस्ट्रो वास्तु क्या है कि जब भी हम कभी करने बैठते हैं तो हमें सर्वप्रथम वास्तु करने से पहले इंसान की कुंडली देखते हैं कि उसकी कुंडली क्या कह रही है। जैसे बिजनेसमैन की बात आई थी, तो बिजनेसमैन जब मैंने बताया कि 4th हाउस में मे बी सेकेंड लॉर्ड उसका 4th हाउस में बैठा है, और वो उससे ये कह रहा है एस्ट्रोलॉजर कि आप घर में बैठ के प्रॉपर्टी या व्हीकल का काम करोगे, या घर में बैठ के जो काम करोगे उससे आपको धन प्राप्त होगा, क्योंकि सेकंड हाउस क्या होता है, धन का होता है कुंडली में, जो आपको विस्तार से बताया जाएगा क्लास में। लेकिन अगर सामने बैठा मंगल दृष्टि डाल रहा है, तो वो लाख कोशिश कर ले प्रॉपर्टी और व्हीकल के काम में धन अर्जित नहीं कर सकता कभी। बिकॉज जब जब वो कोशिश करेगा, अपना हार्ड वर्क देगा, तब तक वो मंगल आके उसे इम्पैक्ट करेगा और वो कार्य उसका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक, वास्तु में कहते हैं जो 10th हाउस है 4th के सामने, वो साउथ दिशा है, रेड कलर की होती है। हमने वो रेड करवा रखी है घर में। जब आई उसकी मंगल की दशा इंसान की, और वो साउथ वाली दिशा रेड है, तो क्या उसका चलता हुआ बिजनेस बंद नहीं करवा देगी? क्योंकि मंगल की बुरी दृष्टि है 4th हाउस में। जो बिजनेस उसने 4th हाउस को सोच के कर रखा है, वो चलता हुआ बिजनेस वो साउथ की रेड बॉल दैट टाइम बंद करवा देती है। और वास्तु में सिखाया जाता है कि साउथ में रेड कलर ही होना चाहिए। और दैट टाइम वो कल इंसान आएगा और पूछेगा, मैम मैंने तो घर वास्तु के अकॉर्डिंग अलाइन करा रखा है, तो फिर मुझे क्यों इम्पैक्ट आ रहे हैं? उसका रीजन सिर्फ ये है कि एस्ट्रो वास्तु, हाउ टू अलाइन अकॉर्डिंग टू द पत्रिका, कि जो इंसान की पत्रिका में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे वास्तु को अलाइन करते हैं कि हमारे क्लाइंट को बेस्ट रिजल्ट प्राप्त हो। ऐसे ही हम एस्ट्रो वास्तु में सीखेंगे कि कैसे हम इंसान के पूछने से पहले बता सकें कि कहाँ से दोष आ रहा है। प्रश्न कुंडली, बहुत लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है मैम बर्थ का, तो हम कुंडली कैसे बनाएं? उसका भी इलाज होता है कि हम केवल उसके मिनट्स देख के पता कर सकते हैं, जिस समय उसने क्वेश्चन पूछा है कि इसके घर में किस दिशा से इम्पैक्ट आ रहा है। कभी भी मेरे वर्किंग का वास्तु में पैटर्न देखिएगा कि मैं सबसे पहले बर्थ टाइम प्लेस ये मांगती हूँ। क्यों? क्यों मेरे को नक्शा देखने से पहले कुंडली से पता होता है कि इंसान के घर में कहाँ दोष है और वो मुझसे क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, केवल डिटेल लेके। बिकॉज टेक्निक्स ऐसी हैं, तरीका विद्या का ऐसा है, जिसमें हम चारों दिशाओं में ना भाग के एक पर्टिकुलर दिशा को पकड़ते हैं और उसको प्लेनेटरी वाइज सेटिस्फाइड करते हैं, और फिर करेक्ट रिजल्ट इंसान को देंगे, तो आपको वो बार बार बुलाता है। तभी वास्तु में कहते हैं जब तक रोग नहीं तब तक प्रयोग नहीं।
मेरे गुरु मेरे को यही सिखाते हैं, जब तक रोग नहीं तब तक प्रयोग नहीं, और जब रोग आएगा तो हम पर्टिकुलर एक दिशा को पकड़ेंगे, और चाहे जितना भी कर लें, ग्रह दशा या दशा उससे मिल रही होगी, जो आपकी महादशाएं दशाएं चलती हैं वो कहीं ना कहीं उस हाउस को इम्पैक्ट करती हैं, और वो जोन आप पे एक्टिवेट होता है और चीजें आपके लिए आने लग जाती हैं। तो इसलिए इंसान को जरूरत है एस्ट्रो वास्तु की। इस वाले कोर्स में जो हम पढ़ेंगे, आपको शो हो रहा है ये सब। नंबर वन, हम इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी बेसिकली मैंने आज भी दिया है, और बाद में भी थोड़ा ठीक से समझाऊंगी कि हम और क्या क्या चीजें एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स करने के बाद आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की इतनी नॉलेज होगी कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा कि राहु और शनि साथ में है, मैं क्या करूं, राहु और जुपिटर साथ में है, मैं क्या करूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। सबका सब कुछ होने लग जाएगा, डोंट वरी। हम कर्मा अलाइनमेंट पे ध्यान देते हैं, ना कि रेमेडीज पे। रेमेडीज की लिस्ट आपको भरपूर मिलेगी, जितना मैंने कहा है उससे भी ज्यादा मिलेगी, लेकिन दैट टाइम आपको नीड ही नहीं होगी रेमेडीज की, आप इतना खुद को डेवलप कर लोगे। मैं कहूँ मेरा मूड बहुत वीक है, लेकिन अब इमोशंस में फंसती नहीं। सेकंड, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ, कि हमारे लिए कौन सा ग्रह पॉजिटिव है और कौन सा ग्रह नेगेटिव है, हम ये सीख लेंगे। 12 के 12 हाउस और उनके इफेक्ट हमारी लाइफ में कैसे पड़ने हैं ये सीखेंगे। कैसे हम मनी मैग्नेट बन सकते हैं, कैसे हम धन कमाना सीखेंगे। क्योंकि बेसिकली इंसान, देखिए, एस्ट्रोलॉजी सीखे या वास्तु सीखे या कुछ भी जो सीख रहा है, वो इसीलिए सीख रहा है बिजनेस में, अपने जॉब में ग्रोथ पाने के लिए, या फिर हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े। आगे बढ़े मीन्स वो भी बिजनेस या जॉब जो भी करें, उसमें वो धन अर्जित कर सके। मोटिव तो यही रहता है कि कैसे हम अपनी लाइफ को लग्जरियस और बेस्ट बनाएं। हाँ, किसी का अध्यात्म की ओर जुड़ने का मन होगा तो मैं उससे भी जोड़ दूंगी। कोशिश करेंगे कि आपका केतु अलाइन कर दे। मैरिज, मोस्टली केसेस आपके पास जब आप कुंडली देखना स्टार्ट करते हैं, इसके लिए आते हैं कि मैम मेरी शादी कब होगी। तो शादी के लिए सेवेंथ हाउस देखा जाता है, और देखेंगे कि अगर फोर्थ से जुड़ा है तो माँ बताएगी लड़का, फिफ्थ से जुड़ा है तो लव मैरिज हो जाएगी, नाइन्थ से जुड़ा है तो पिता बताएंगे, सिक्स से जुड़ा है तो जॉब में लड़की मिल जाएगी, थर्ड से जुड़ा है सेवेंथ हाउस तो आपके फ्रेंड सर्कल से विवाह होना है, कोई ना कोई आपका पार्टनर वहां से आएगा। टेंथ से जुड़ा है तो जहां आप कर्म दे रहे हैं उस क्षेत्र से आएगा। बहुत इजी होता है दैट टाइम आपको समझना कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा है और आपसे क्यों जुड़ा है, और उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। क्योंकि हम केवल एक की कुंडली से उसके माँ, पिता, भाई, बहन, पति और बच्चों सबके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। हमें पूरे परिवार की कुंडली की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक की कुंडली पकड़िए और सबके बारे में पढ़ लीजिए। ये हम सीखेंगे, ठीक है। डोनेशन, कि कब हमें दान करना है, कब हमें मंत्र जाप करना है, कौन से ग्रह का हमें फास्ट करना है, कौन से देव की हमें पूजा करनी है, हम ये सीखेंगे। हमें कौन सा इष्ट हमारे लिए फेवरेबल है, कि किनको इष्ट बनाने से हम जल्दी हेल्थ गेन कर सकते हैं या फिर जल्दी हमें प्रॉफिट होता है। कि हर किसी इंसान के लिए ईश्वर ने एक पर्टिकुलर देव बना दिए हैं, क्योंकि ईश्वर ईश्वर का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। तो हर इंसान की एक पर्टिकुलर देवता बनाए कि भाई तुम इस इंसान की सारी रिपोर्टिंग तुम करोगे। तो कैसे हम उनसे जुड़े, ठीक। एक नंबर में नॉलेज ऑफ सिलेक्टिव सुटेबल जेमस्टोन, कि लोगों का बहुत मन होता है कि क्या मैं ये जेमस्टोन पहन लूं, क्या ये रत्न मुझे सूट करेगा। इसकी नॉलेज आपको शायद दूसरी क्लास में ही मिल जाने वाली है। 9 प्लेनेट कैसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 9 ग्रह मीन्स आपके 9 दोस्त आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इस क्लासेस के बाद आपको कभी भी शुक्र, शनि, राहु, केतु के डर खत्म हो जाने वाले हैं। क्योंकि मैंने जैसे खुद को सेट किया या फिर क्लाइंट्स को सेट किया या मेरे जुड़े
सारे स्टूडेंट जो सेट हो जाते हैं वो इसलिए कि उन्हें पता है कि राहु के समय मुझे क्या करना है, शनि के समय मुझे क्या करना है। और हम नहीं जोड़ते एक भी दीपक। खुद में क्या चेंजेस ले आए या खुद खुद हम किसी से कैसे जुड़ जाएं। जैसे मधुमक्खी को जोड़ा ना कि वर्कर रख लो, उस तरह से हम सीखते हैं कि क्या चीज आपके लिए उन्नति कारक है, हम उस मोड में वर्किंग करने लग जाएंगे। डिजीजेस एंड क्योर, मोस्टली 6th हाउस और 12th हाउस को कैसे अलाइन कर सकते हैं कि कब आपको कौन सा रोग आएगा और कैसे उससे अपने आप को बचाना है। ठीक, मैपिंग की लाइफ में जो दशा आती है उससे कैसे अपनी लाइफ को देखना है कि अब हमारी लाइफ में क्या होगा, या फिर ये दशा आएगी तो हम कैसे बिहेव करेंगे। आप प्लानिंग कर पाओगे कि नेक्स्ट 4 साल बाद मुझे क्या करना है या फिर नेक्स्ट साल मुझे क्या करना है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और आपको बताऊंगी कि जैसे नहीं एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं टीवी में कि वर्ष फल आपको बताते हैं, आप पूरे वर्ष का अपना रिकॉर्ड देख पाएंगे। एज पर जो मैं वास्तु पढ़ाऊंगी, लाल किताब वास्तु, उससे आपको यही सिखाऊंगी कैसे आप पूरे वर्ष अपने आप को, पूरे ईयर अपने आप को अलाइन रख सकते हैं और कोई दोष मुक्त लाइफ जी सकते हैं, बैलेंस लाइफ जी सकते हैं, प्रोग्रेस वाली। अंडरस्टैंडिंग द महादशा एंड अंतरदशा इफेक्ट ऑफ लाइफ, कि ये बताया जाएगा कि कैसे महादशा या अंतरदशा आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं और कैसे इन 9 ग्रह को अकॉर्डिंगली वास्तु आपके घर में एडजस्ट किया जाए, जिससे इनके इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ना पड़े। आपको हिट्स सिखाए जाएंगे कि 180 का हिट्स रॉन्ग होता है, 120 का अच्छा होता है। रिलेशनशिप ऑफ द प्लेनेट, कि कैसे प्लेनेट के आपस में संबंध हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ द 12 जोडिक साइन, डिग्री प्लेनेट, बिकम मनी मैग्नेट, ये सब चीजें मैं बोल चुकी हूँ। नेगेटिव मेलेफिक प्लेनेट क्या होते हैं और बेनिफिक प्लेनेट क्या होते हैं, एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज कैसे की जाती हैं, इसका विस्तार में आपको बताया जाएगा। और थोड़े टाइम बाद आप मे भी शायद पत्रिका देखते ही बोले मैम इसका तो ये हो रहा है, और डेफिनेटली बोलेंगे, बिकॉज मेरी आदत नहीं कि मैं अपने वीक स्टूडेंट को भी छोड़ूं। जब तक मेरा लास्ट स्टूडेंट नहीं समझ जाता पत्रिका देख के पढ़ना, तब तक मैं छोड़ती ही नहीं। ठीक है, ड्राइवर नंबर, अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा पार्ट हमने न्यूमरोलॉजी का डाला है कि ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, आपकी लूसो ग्रिड, आपका नेम करेक्शन, बिजनेस नेम कैसे रखना है, बोर्डिंग होर्डिंग कैसे डिजाइन करने हैं, और बेस की आपको नेम कैसे रखना है, आपके बिजनेस का नेम या फिर बच्चे का नेम, बेस्ट नेम फॉर योर न्यू बॉर्न। इसमें हम थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको पढ़ाते हैं नक्षत्रों का भी, कि नक्षत्र कैसे आप अलाइन कर सकते हो, कि जो आपकी ग्रह दशा या महादशा आई है उसमें नक्षत्र लॉर्ड क्या है, वो आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालेगा, या फिर कैसे सीएसएल को हमें अलाइन करना है। ये सब चीजें हम सीखेंगे। डायरेक्शन सीखेंगे कि कौन से हाउस की डायरेक्शन, कौन से घर में कौन सी दिशा। जनरली हम वास्तु में क्या कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में बैठ के पढ़ लो या WSW में बैठ के पढ़ लो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन पत्रिका क्या कहती है, पत्रिका आपको अलग बताएगी कि नॉर्थ ईस्ट माना बहुत अच्छा है, वहां पे आपको समझ आती है। लेकिन अगर आपको डीप स्टडी कहीं करनी है और आपका घर का एक बेस्ट जोन, आप हमेशा समझते हो कि मैम मैं यहाँ पे बैठ के ठीक से पढ़ पाती हूँ, पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे बैठती हूँ तो मुझे अच्छे से चीजें आती हैं, तो वो क्यों है और कौन सा हो सकता है, इसकी जानकारी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नक्षत्र, लिस्ट ऑफ रेमेडीज एंड लाल किताब वास्तु, ये बिल्कुल नया है, इसको हम पढ़ेंगे कि लाल किताब वास्तु को कैसे हम वास्तु से अलाइन करते हैं। ये सब चीजें हमें इस कोर्स में पढ़ने को मिलेगी, और इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरी होगी उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे या जुड़ नहीं पा रहे, या फिर अ, कैसे हम ग्रोथ करें या किस दिशा में हम काम करें, क्या हमें काम करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब चीजें हम सीखेंगे। ठीक है,